हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो सचिन का वीडियो रात वाला आया था, सभी लोगों ने उस पर वीडियो बनाया और सचिन की तरफ से सभी लोगों ने बोला अच्छा लगा। लेकिन तुरंत बाद का एक वीडियो आता है जो कि वही कपड़ा पहने हुए है मनीषा और जाकर अपने बेडरूम में क्यों रोने लगी। आखिर क्यों रोने लगी? उसे नहीं रोना चाहिए, उसे स्ट्रांग बनना है। और इस तरीके से मनीषा अगर टूट जाएगी तो फिर लोगों का और मन बढ़ता ही जाएगा। मनीषा को स्ट्रांग बन के अपने पति का साथ देना चाहिए। और मेरा यही कहने का मतलब है कि दोस्तों कि अभी सचिन मनीषा का अच्छे से साथ दें और मनीषा सचिन का, और लोगों को दिखाएं। दोनों की दूरियां जो बढ़ी हैं कमेंट द्वारा, चाहे लोगों के कहने के द्वारा, तो सारी गलत फहमियाँ अपने अंदर से धीरे धीरे निकालें। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जब मन में कोई ऐसा गांठ हो जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है। कितना भी आप सब्र बढ़ाओ लेकिन वो निकलता नहीं। लगता है कि वो एक अंदर गांठ सा बन गया है। तो उस चीज़ को मनीषा को धीरे धीरे उस गांठ को खोलना पड़ेगा और इसमें सचिन को साथ देना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों, एक बात और मैं केयर करती हूँ, जब सचिन और मनीषा दोनों बैठकर वीडियो बनाते हैं लोग, तो सचिन ही बोले जाते हैं। मनीषा को भी अपना पॉइंट रखने का अवसर देना चाहिए। बहुत सारे कमेंट मेरे में आए हैं कि सचिन उसको बोलने नहीं देते हैं। तब सचिन जब आप वीडियो बनाओ तो मनीषा का भी हक है कि उसको भी अपना पक्ष रखने का हक है। जो कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चला था, क्या हुआ था उसके साथ, जो भी वो अपना शेयर करना चाहती है उसको भी मौका दिया जाए। सिर्फ आप ही अपने बोले जाते हैं। जब मनीषा बोलने को होती है तो आप कहीं ना कहीं उसको कह देते हैं कि अच्छा चलो बात की बात है। क्यों भाई? यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लगता है सभी को। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि सचिन हमेशा अपने ही पक्ष रखते जाते हैं ज़बरदस्ती। क्यों? मनीषा का भी हक है बोलने का, और मनीषा क्यों चुप रहती है समझ में नहीं आता है। हालांकि मनीषा की वजह से ही वो फैमिली में सारे लोग, जितने लोग भी आज सोशल मीडिया पर हैं, मनीषा के वजह से हैं। और मनीषा इतनी दबी दबी क्यों रहती है? और उसके रोना देखकर बहुत सारे लोग, जो लोग भी हैं, बहुत सारे लोग खुश भी हुए होंगे। और मनीषा अंदर का बात बता नहीं पाती है, क्यों, क्या, कैसे। तो सारा कुछ अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया सचिन ने। लेकिन मनीषा क्यों रोई? वो तो बहाना था एक आईडी का, कि बोल रही थी कि इंस्टाग्राम का आईडी जो चला गया, ऐसा क्यों करते हैं। वो तो बहुत दिन से आईडी के बारे में बोल रही थी, लेकिन इतना रोना आईडी के लिए उसको मैंने कभी देखा नहीं था। उसको मैंने कभी देखा नहीं था। जिस तरीके से आज वीडियो जैसे ही बनाई है वही कपड़ा, अंदर जाकर क्यों रोने लगी है? क्या वीडियो से उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कुछ अपनी बातों को कह नहीं पा रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस बार भी जब सचिन और मनीषा में जो कुछ भी हुआ था पिछली बार, जो डाइवोर्स को लेकर, तो वो वहाँ पर भी सचिन ही बोले जा रहे थे। बहुत सारे उनके कमेंट में आ रहे थे कि सचिन अपना ही पक्ष रखते जाते हैं, अपना ही बात कहते रह जाते हैं। हाँ, मनीषा से जैसे एक होता है ना कि मनीषा है ना, तब वो क्या बोलेगी? ना तो बोलेगी नहीं, हाँ ही ना कहेगी। भाई पति के सामने कोई, भाई पति की इज्जत रखने के लिए जो भी कुछ है उसको हाँ बोलना ही है। लेकिन उसको भी मौका देना चाहिए सफाई का। मतलब दोनों पक्ष को, जहाँ फैसला होता है, जहाँ कुछ भी जजमेंट होता है, तो दोनों तरफ से बातें होती हैं। तो सिर्फ सचिन ही बोले जाते हैं, साथ में उनकी मम्मी भी थी। तो यहाँ पर मनीषा कुछ अपना चीज़ नहीं रख पाई, सिर्फ हाँ हूँ में। उसका चेहरा देखकर उतरा हुआ था। क्यों उतरा हुआ था? उसके चेहरे से लग रहा था, जब ये वीडियो चलाई गई, जो नेहा की वीडियो चलाई गई, उसके बाद उसका चेहरा देखने लायक था। कहीं ना कहीं उसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी कि आज क्या हो रहा है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, अगर सचिन अगर इस तरीके से अगर किसी दूसरे के घर जा ना या ना जो भी करते हैं,
मनीषा को कुछ दिन तक बुरा लगा था, जो चीज़ें मनीषा नहीं चाहती थी कि सचिन बात करे चाहे, तो वो चीज़ आज क्लिप देखकर, जो भी क्लिप चलाया सचिन ने, वो क्लिप देखकर कहीं ना कहीं मनीषा के मन में ये चीज़ें चल रही होंगी। उसको सामने वाला किस तरीके से डांट रहा है, थोड़ा सा उसको लगा था, उसके चेहरे से ऐसा लगा था कि उसको मतलब एकदम चुप सी हो गई, वहीं उसका रोने रोने मन हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि रोएगी नहीं, लेकिन बाद में पक्का रोएगी। वो जाकर अपने बेडरूम में किस तरीके से रो रही थी, रीज़न तो उसको खुद ही पता है, जो कि सचिन ने बोले हैं, कुछ लोगों की वजह से मनीषा को आज रोना पड़ा। तो सही है भाई, क्या करेगी, जब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कभी ऐसा दिन आता है। लेकिन सचिन को मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी मनीषा की ज़िंदगी में ये दिन अब देखने को ना मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। लेकिन ये दिन मनीषा को अगर मन में जब गांठ पड़ गया है, तो ये चीज़ें अब कभी आनी नहीं चाहिए। जिस वजह से मनीषा आज टूट जा रही है, जो क्लिप की वजह से मनीषा के चेहरे का जो रिएक्शन देखने को मिला, जो भी, वो ठीक नहीं लग रहा था। बहुत सारे कमेंट आप में गए कि मनीषा का चेहरा उतरा है, चाहे मनीषा को बोलने नहीं दिया जाता है, जब भी बोलना होता है सचिन ही बोलते हैं। तो सचिन से मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी आप वीडियो बनाओ तो मनीषा को भी टाइम दो, मनीषा को भी अपना पक्ष रखने का दो, इसलिए कि उसका भी हक है बोलने का। इसलिए कि उस जो भी लड़ाई झगड़े का जो भी चीज़ था, जो भी कंट्रोवर्सी का, मनीषा भी उसमें एक पार्ट है, जो कि उसको भी बोलने का अधिकार है। आप हमेशा बोलने दिया करिए, हमेशा अपने ही बोलते जाते हैं। इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, बहुत सारे मेरे कमेंट में भी आए हैं कि सचिन सिर्फ बोलते हैं और उसको नहीं बोलने देते हैं। जो कि मनीषा क्यों रो रही थी, बहाना तो भाई करेगी ना कि आईडी के लिए ये है वो है दुनिया भर का। लेकिन चलिए, जो भी हो रहा है, और यही मैं कहना चाहूँगी कि ये दूरियां धीरे धीरे मिटनी चाहिए। और सचिन को बहुत ज़रूरत है, मनीषा को बहुत ज़रूरत है सचिन को का साथ का। और आप कहीं ना कहीं व्यस्तता ही दिखता है आपके अंदर, कभी स्कूल कभी कुछ, थोड़ा समय दिया करिए। मानते हैं कि चलो भाई काम है तो अलग बात है, घर में है तो कोई बात नहीं है, बाहर में जहाँ भी रहे, अम्बाला रहे चाहे कहीं भी रहे, ज़्यादातर मनीषा का साथ आप दें, ताकि मनीषा को भी अच्छा लगे। और कमेंट पर मनीषा ध्यान देती है, बिल्कुल कमेंट पर ध्यान मत दो। कमेंट की वजह से मनीषा और भी मायूस हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मनीषा संकोच करती है, मुझे उसके चेहरे से लगता है कहीं ना कहीं अपने बातों को नहीं रख पाती है, जो वो बोलना चाहती है वो बोल नहीं पाती है। और जो भी मेरा तजुर्बा है, ये मैं हक के साथ कह सकती हूँ कि सच में वो नहीं बोल पाती है, उसका स्वभाव नहीं है। उसके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो चीज़ वो रख नहीं पाती है सोशल मीडिया पर। आखिर क्यों? उसको भी रखने का अधिकार दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।